माँ दुर्गा, वह तुम्हारा सभी राज जानता है। कोई बहुत करीबी तुम्हारा शत्रु बन गया है। अपने मेरे बच्चे, तुम हमेशा मुझसे यही प्रार्थना करते हो कि माता मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भेज दो जो मेरे साथ छल ना करे। माता, मुझे इस जीवन में कभी तो किसी ऐसे इंसान से मिला दो जो मेरा सगा हो, जो मेरा भला सोचता हो, जो मुझे एक अपशब्द ना बोले, जो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें ना फैलाए। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम थक गए हो। तुम इस दुनिया की धन दौलत ऐशो आराम नहीं चाहिए। तुम्हें तो बस अपने जीवन में सुकून चाहिए। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम अगर सुकून से 2 वक्त की रोटी भी खा लो तो तुम उसमें खुश रहोगे। तो हमेशा मुझसे यही कहते हो, माता मैं थक गया हूँ। पता नहीं क्यों लोग मेरे बारे में ही हमेशा इतनी उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैंने तो कभी उनका कुछ बुरा नहीं चाहा। मैंने तो निसहार मन से उनसे प्रेम किया, उनके लिए अच्छा सोचा। पर उन्होंने मेरी तुलना हमेशा दूसरों से की। उन्होंने हमेशा मेरे पीछे मेरी बुराई की। वह हमेशा मेरी तरक्की से जलते रहे। उन्होंने मुझ पर लाख पाबंदियां लगाई। माता, पर मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया और अंत में मुझे क्या मिला? अंत में मैं अकेला रोता रह गया। अंत में वह लोग जिनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, वह मुझे अकेला छोड़कर चले गए। माता, तो अब मुझे किसी ऐसे इंसान से मत मिलाना जो मेरे साथ इतना बुरा करे। अब मुझे किसी ऐसे इंसान से मत मिलाना जो मेरे साथ छल करे। माता, जो मुझे बुरा बोले, जो मेरे पीछे पीछे मेरी बुराई करे, जो मुझे अकेला छोड़कर चले जाए। मेरे बच्चे, ऐसे बहुत लोग हैं, और वह लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, पर उनके जीवन में इतनी नकारात्मकता है कि वह मुझे भी नहीं छोड़ते हैं। मेरे बच्चे, वह मुझे भी अपशब्द बोलते हैं। तो तुम क्या हो? जी हाँ मेरे बच्चे, ऐसे लोगों के लिए रहे हो। तुम इसलिए नहीं रो रहे हो क्योंकि तुम्हें वह बुरा बोलते हैं। तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम थक गए हो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति ने तुम्हारी तुलना की किसी दूसरे व्यक्ति से की। तुमने लोगों को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया, पर तुम्हें उनके जीवन में वह स्थान कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। लोगों ने तो हमेशा तुम्हें एक ऑप्शन की तरह समझा। लोगों ने यह सोचा कि अरे कोई नहीं होगा तो यह तो है ही, मदद कर देगा। उन्होंने अपने जीवन में वह मान सम्मान तुम्हें कभी दिया ही नहीं। अगर तुम्हारे बीच में और दूसरों के बीच में चुनने की बारी आई तो उन्होंने हमेशा दूसरों को ऊपर रखा। यह सब इसीलिए हुआ मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने उनको उनकी औकात से ज्यादा अहमियत दे दी। वह अहमियत जो तुमने उन्हें दी, उतनी अहमियत तो उन्हें कभी किसी ने दी ही नहीं थी, और अब उनको वैसे